बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के ज़रिए अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, तो आज की ये वीडियो डिटेल आपके लिए है। आज के इस क्लास में मैं आपके साथ पासपोर्ट ऑनलाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर 1 बाई 1 डिटेल की सूरत में, वीडियो डिटेल की सूरत में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये डिटेल बताने से पहले आपको बताता चलूं कि चूँकि ऑनलाइन प्रोसीजर है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आपने सिंपली अपने गूगल क्रोम से, और आपको ये डिटेल बताता चलो डियर व्यूअर्स कि ये डिटेल आप अपने मोबाइल से, यानी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी, स्मार्टफोन से भी सेम इट इज़ प्रोसीजर जो है ये कर सकते हैं। यानी अपने मोबाइल से भी आप सिर्फ जो है रिन्यूअल का प्रोसीजर कर सकते हैं, और मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ प्रोसीजर सेम इट इज़ ही है। सिर्फ यहाँ से स्कैन की सहूलत मौजूद है और मोबाइल से आपको स्कैन प्रिंट निकालना पड़ेगा बस। बाकी जी डिटेल शुरू करते हैं। तो जिस तरह व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपने जो नादरा का ऑफिशियल वेबसाइट है onlinemrp.dgip.gov.pk, ये आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जब आप ये वेबसाइट ओपन कर लें तो उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, नंबर 1 पर है रजिस्ट्रेशन और दूसरे नंबर पर है लॉगिन। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ये प्रोसीजर भी मैं पहले आपके लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ। सिंपली आपने यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी से अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन आपकी जीमेल आईडी पर हो जाएगी। जिस जीमेल आईडी पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन जो होता है वो लॉगिन है। मैं चूँकि रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मैं जाता हूँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे। ये मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। जब मैं लॉगिन करता हूँ तो इस तरह देखिए आपकी जीमेल आईडी और अगर पासवर्ड वगैरह आपने सेव कर रखा है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर 3 डिजिट्स पासवर्ड होता है। आपने यहाँ से कोड एंटर करना है और कोड एंटर करने के बाद जब आप कोड एंटर करेंगे तो आपने यहाँ से लॉगिन कर देना है। जो ही आप यहाँ से लॉगिन होते हैं, जस्ट ए मिनट, तो ये देखिए हमारे पास ये वाला पेज, टर्म एंड कंडीशन वाला जो पेज है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर तमाम कंडीशन आपको 1 बाई 1 बताई जा रही है कि किस टर्म एंड कंडीशन के थ्रू आप अपना पासपोर्ट और या शनाख्ती कार्ड जो है वो यहाँ से अपडेट करवा सकते हैं, ये रिन्यूअल करवा सकते हैं। मेरी वीडियो आज चूँकि सिर्फ रिन्यूअल के लिए है तो हम इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से आप जब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है कि न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड और कॉन्टैक्ट अस। ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है ये आप जब यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपके पास जितनी टर्म एंड कंडीशन है, आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ स्कैन करके रखने हैं वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ, यानी आपको गाइडलाइन मिल जाती है। हम यहाँ पर चलते हैं न्यू एप्लीकेशन पर, चूँकि हमें एक नया एप्लीकेशन ओपन करना है जिसमें हमने एक पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शंस है और इस ऑप्शन पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है। आपने शनाख्ती कार्ड रिन्यूअल करवाना है, पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है या बाकी प्रोसीजर। चूँकि हमें इन शॉर्ट जाना है तो हमें क्या करना है, रिन्यूअल पासपोर्ट करना है नंबर 1 पे। तो हमने नंबर 1 पे क्लिक कर देना है। जब आप नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन पूछा जाएगा। तो आपसे नंबर 1 पे जो पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो पासपोर्ट है ये 1 साल के कम अरसे में है, यानी पासपोर्ट जो है वो अगर आपका 6 महीने में एक्सपायरी रहती है तो फिर आप पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि आपका पासपोर्ट 1 साल से कम अरसे में रह गया, यानी पासपोर्ट एक्सपायर है, तो आपने इसको यस कर देना है। जब आप यस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए, तो आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा कि आपने माइनर पासपोर्ट के लिए जो बनाना है तो उसके लिए भी आपने नो कर देना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि आप एसाइलम बोर्ड अप्लाई किया हुआ है, ये भी आपने नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। और उसके बाद सेम इट इज़ कि एसाइलम स्टेट आपके पास है कि नहीं, आपने आगे नो कर देना है। ये प्रोसीजर यहाँ तक होता है। जो ही आप ये प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, नीचे आपको ये देखिए यहाँ पर अब आपसे जिस शख्स का शनाख्ती कार्ड रिन्यूअल करवाना है उस बंदे का आपने यहाँ पर नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर या नाइकोप नंबर होता है वो आपने इंटर कर देना है। आप नंबर इंटर, अब हम यहाँ पर उस बंदे का नंबर इंटर करते हैं।
इसको थोड़ा सा एहतियात से करना है ताकि नंबर में कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर नंबर मिस्टेक होगा तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जो है वो आएगा नहीं। इसलिए आपने नंबर यहाँ पे इंटर करके आपने उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से एरो वाले निशान पे क्लिक कर देना है। अब अगर शनाख्ती कार्ड नंबर हमने सही लिखा होगा तो यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। और ये देखिए, ये अब शनाख्ती कार्ड नंबर हमने एक्यूरेट लिखा हुआ था। शनाख्ती कार्ड नंबर के बाद पूछा जा रहा है कि जनाब जो यहाँ पर जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपने लिखना है। अब जो पासपोर्ट मैं रिन्यूअल करवा रहा हूँ उसको मैं उसकी यहाँ पर एक्सपायरी डेट, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये देखिए आपके पास पूरा फॉर्मेट आ जाता है कि किस साल में, यहाँ से आपने साल का करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन में मंथ कौन सा महीना है। तो ये जो पासपोर्ट है ये मार्च में एक्सपायर हो चुका है और मार्च की किस डेट को, जब मार्च का महीना आप यहाँ से एंटर करेंगे तो उसके बाद उसके डेट भी आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आपने डेट पे एंटर कर देना है। अब ये डेट, अब ये देखिए ये तीनों चीज़ें इसमें आ चुकी है कि मार्च की 10 तारीख को ये पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ के बाद बेसिकली पासपोर्ट रिन्यूअल का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन, अब यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और हम जनाब चले जाते हैं एक नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखिए कि यहाँ पर ये देखिए कि उस बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाता है, पासपोर्ट नंबर, फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये पासपोर्ट जो है ये आपने नॉर्मल बनाना है कि अर्जेंट। नॉर्मल और अर्जेंट के सिर्फ टाइम में फ़र्क होता है। अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो ये तकरीबन 30-35 दिन या समझे महीना या 40 दिन आप समझ लीजिए कितने लग जाते हैं। और अगर आपको अर्जेंट बनाना है तो ये 15-20 दिन, 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको ये मिल जाता है। इसकी फ़ीस जो होती है वो डिफरेंट होती है, ये याद रखें। अब नॉर्मल हमने पासपोर्ट बनाना है तो ये नॉर्मल आ गया। अभी आपने करना क्या है, यहाँ से हम जाते हैं जनाब इसका जो पासपोर्ट के कितने पेजेस हमें चाहिए, ये वाली यहाँ आप देखिए कि पासपोर्ट के पेजेस यहाँ हमें 2 ऑप्शन आते हैं, 36 पेजेस और 72 पेजेस। अगर आपको पासपोर्ट ज़्यादा पेजेस में चाहिए तो भी ठीक है, वरना आप 36 पेजेस का भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों ऑप्शन है। फिर उसके बाद पासपोर्ट वैलिडिटी, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो आपको कितनी चाहिए, यानी 5 साल का या 10 साल का। तो आपने क्या करना है, मैं 10 साल का रिन्यूअल करना चाहता हूं तो जो ही मैं 10 साल की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आप 5 साल भी रख सकते हैं और 10 साल भी, दोनों आप ही की मर्जी है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखें कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस का मतलब है कि जिस मुल्क में इस वक्त आप रह रहे हैं। क्योंकि प्रोसीजर मैं सऊदी अरब में हूं और मुझे यहां से प्रोसीजर करना है तो मैं सऊदी अरब एंटर करता हूं। उसके बाद फिर आपसे उसकी नीचे वाले ऑप्शन में 2 ऑफिस हैं पाकिस्तानियों के लिए जो हमें पासपोर्ट की सहूलत देते हैं, नंबर जद्दा और रियाज़। मैं जद्दा के करीब हूँ तो मैं जद्दा वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा सारा प्रोसीजर। अब इसमें डियर व्यूअर ये देखिए जहाँ जहाँ पर रेड लाइट, ये रेड स्टार का निशान बना हुआ है, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये आपको लाजिम करना है। अब यहाँ पर राइट पे फिर देखिए यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पे उस बंदे का पिक्चर आपने अपलोड करना है जिसका पासपोर्ट रिन्यूअल हो रहा है। यहाँ ब्राउज़र, अपलोड और कैंसिल का 3 ऑप्शन है। हम उस बंदे का, मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट की सूरत में जो है वो उसका तमाम डॉक्यूमेंट अपने पास रखे हुए हैं, पिक्चर भी है। तो मैं यहाँ से ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा, अब मुझे जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड, जिस पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, तो मैं पहले उसका डॉक्यूमेंट यहाँ से निकालता हूँ। ये मैं पहले डॉक्यूमेंट, ये उस बंदे के डॉक्यूमेंट। अब ये थोड़ा सा डियर व्यूअर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख लीजिए। मैंने उस बंदे के पिक्चर रखे हुए हैं और साथ में उसका CNRC शनाख्ती कार्ड के दोनों कापीज़ रखी हुई है। जिस बंदे का मैंने शनाख्ती कार्ड यहाँ से पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, और पासपोर्ट की तकरीबन 8 कापियाँ मैंने रखी हुई है। लेकिन उस टाइम हो सकता है इसमें और भी ऑप्शन, तो ये डॉक्यूमेंटेशन दरमियान में हो गया। अब उस बंदे का पिक्चर हमें चाहिए, हम यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करते हैं और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पिक्चर यहाँ पे आ जाता है। अब ये पिक्चर यहाँ आ जाता है, यहाँ से आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये जो ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आप उस बंदे का पिक्चर जो है ये यहाँ पर देखिए आ चुका है। इसका मकसद ये पिक्चर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है, ये ओके है। वैसे
अगर आपको पिक्चर अपलोड करने के लिए कोई मुश्किल आ रही हो तो यहाँ पर ये डाउनलोड पर फोटोग्राफ गाइडलाइन देख रहे हैं, यहाँ से आपने क्लिक कर देना तो आपको ये गाइडलाइन आ जाएगी। ये वाली गाइडलाइन जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है कि पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए। पिक्चर इस सूरत में होना चाहिए जिसमें कम अज़ कम कोई ग्लासेस ना लगी हो, सर पर कोई टोपी वगैरह ना हो और कोई गैर ज़रूरी चीज़ चेहरे के ऊपर नज़र ना रहा हो। आंखें खुली होनी चाहिए, चेहरा मुकम्मल वाज़े, जितना वाज़े चेहरा होगा। तो ये देखिए मैंने इस बंदे का पिक्चर ज़रा जूम करके बनाया था तो बहुत ही ईजी इसका जो है वो हमारे पास पिक्चर अपलोड हो गई। अब ये सारी फॉर्मेलिटी यहाँ से देख लीजिए और ये सारा कुछ पूरा हो गया। अब यहाँ पर सबसे क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए हमारे पास यहाँ सेव का ऑप्शन है। ये सेव का ऑप्शन भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब ये मुझे बता रहा है कि आपने कोई गलती की है। मैं कौन सी गलती, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट नहीं किया था। अब ये देखिए अगर यहाँ पर कोई आपको मिस्टेक है, जिस तरह मैं सऊदी अरब देखा तो अबू धाबी और ये दुबई बता रहा है। ये मिस्टेक अभी हम दोबारा चेक करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो हमने तो सऊदी अरब क्लिक किया तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। ये सेलेक्ट आपने ऐसा कर देना है। कभी कभार अगर यहाँ मिस्टेक आ जाती है तो आप दूसरा कुछ कर लीजिए शेयर यहाँ से ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ से आपने सऊदी अरब सेलेक्ट करना है। सऊदी अरब सेलेक्ट करने के बाद जब आपके पास यहाँ जिद्दा आ जाएगा, आपने जिद्दा पे ऐसे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब ये देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो था ये पूरा हो चुका है, हमारी यहाँ से सेविंग हो गई है। अब ये हमारा वाला ये देखिए जो एरर था निकल गया। अब ये पहला वाला यहाँ पर आप देखिए ये आपको 5 ऊपर वाले जो यहाँ से जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है तो एप्लीकेशन डिटेल नंबर 1 पूरा हो चुका है। अभी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन पे ये पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। इसको हम इख्तियार तक फिर भी सब ऑप्शन में देखते हैं कि ये अच्छा सॉरी यहाँ पर एक चीज़ फिर रह गई थी और वो था अब ये सॉरी ये दूसरे प्रोसीजर पे हम आ गए हैं। ये दूसरे प्रोसीजर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप नाम आपने चेक करना है और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन चेक करनी है। आपकी उस बंदे की जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपने, अगर वो बंदा अच्छी क्वालिफ़िकेशन में है डिग्री वगैरह तो वो भी लिख देना और अगर नहीं है तो आप नील भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई दूसरी नेशनलिटी तो नहीं है। ये एक मुकम्मल शॉर्ट सा प्रोसीजर होता है। इसमें सिर्फ ये नाम है और बस थोड़ी सी एजुकेशन डिटेल है और नेशनलिटी के बारे में। ये भी आपने ये प्रोसीजर दूसरे वाला कंप्लीट करने के बाद आपने इसको फिर यहाँ से इसको सेव कर लेना है। अब जो ही आप इसको सेव करेंगे फिर आप ऊपर आके यहाँ देखिए आपके 2 प्रोसीजर कंप्लीट हो गए। एप्लीकेशन डिटेल में नंबर 1, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2। अब हम जाते हैं तीसरे नंबर पर एड्रेस और पासपोर्ट डिलीवरी के बारे में। एड्रेस क्या है, अब एड्रेस यहाँ पर वो एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। पाकिस्तानी एड्रेस आपने यहाँ पूरे का पूरा लिख देना है। जब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो उस बंदा जो है वो कौन से शहर से ताल्लुक़ रखता है, डिस्ट्रिक्ट वाला शहर जो उसका डिस्ट्रिक्ट है। वैसे तो अगर वो गाँव का रहने वाला बंदा भी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपने लिख देना है। मैं अटक का बंदा है तो मैं उसके लिए अटक लिखता हूँ। फिर ये जो लाइन है दूसरी वाली जहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने फुल एड्रेस उस बंदे का लिखना है कि वो बंदा कौन से जगह पे रहता है। ये नहीं मुकम उसका गांव, टाखाना, पोस्ट ऑफिस, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट जो आप लिखेंगे ये आपने शनाख्ती कार्ड के हिसाब से ही लिखना है। तो ये मैं उस बंदे के लिए अब यहाँ पर मैं पोस्ट ऑफिस एंड लिखता हूँ। थोड़ा सा उसके बाद हमने इसका डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। थोड़ी तहसील कि किस तहसील का है, तहसील इसका है ये कर देना है। और उसके बाद हमने अब यहाँ पर उससे आगे देखिए मैंने एक जगह इसका पोस्ट ऑफिस लिख दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, सॉरी तहसील लिख दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिख के बस इसको छोड़ देना है। उसकी वजह आपको बताता हूँ। ये नीचे देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट अटक नज़र आ रहा है। ये जब पहले मैंने यहाँ पर ऊपर सिटी लिख दिया था तो वो ऑटोमेटिकली सिटी जो है डिस्ट्रिक्ट वो आ गया। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, सॉरी ये ऊपर प्रोविंस लिखना है। प्रोविंस भी बहुत ज़रूरी है तो प्रोविंस, अब ये जिस भी प्रोविंस यानी सूबे से आपका ताल्लुक़ है, ये पंजाब से है तो मैं इसका पंजाब लिख देता हूँ। उसके बाद ऑप्शनल है, जहाँ रेड लाइन नहीं है, रेड स्टार
स्टार नहीं है, तो वैसे अगर आप पोस्टल कोड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। मैं गूगल से इसलिए ऑलरेडी यहाँ से इनका पोस्टल कोड भी निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ इसका पोस्टल कोड जो है वो अपने इसमें इंटर कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो करें और ना करना चाहें तो नहीं करें। ये अभी आपका हो गया जनाब एड्रेस, ये एड्रेस हो गया एड्रेस, ये शनाख्ती कार्ड का एड्रेस सेम इट इज़ आपने यहाँ लिख देना है। इसको एक मरतबा रिवाइंड कीजिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ये आपने कर लिया, करने के बाद जनाब इसको भी आपने सेव कर लेना है। अब ये हो गया। यहाँ से अब आप जो अब ऊपर फिर देखिए आपका ये एड्रेस वाला ऑप्शन भी पूरा हो गया। अब इसके बाद जो है आपने पोस्टल एड्रेस यानी ये शनाख्ती कार्ड ये पासपोर्ट आपको कहाँ पे चाहिए, ये हमें सऊदी अरब में चाहिए। तो यहाँ का आपने ये जो फार्म है बहुत एहतियात से फिल करना है, क्योंकि ये आपको पोस्टल एड्रेस पर आएगा। तो आपने ये TCS से मंगवाना है यानी, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर 1 पे यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं सऊदी अरब सेलेक्ट कर देता हूँ। सऊदी अरब सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। सऊदी अरब में ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंस होते हैं, मैं वेस्टर्न प्रोविंस से हूँ तो मैंने वेस्टर्न प्रोविंस सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप देखिए कि कौन सी सिटी है, हमारी सिटी है यम्बो, पोस्टल कोड मेरे पास है, तो ये चीज़ें मेरे पास सेफ है, मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो लाइन नीचे आप आ जाते हैं, लाइन 1 और 2। तो लाइन 1 जो होता है, यहाँ आपसे कोई बिल्डिंग का कोड मांगा जाता है, तो कोई बिल्डिंग नंबर आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपने वो सिटी लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट मदीना यम्बो, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, ये दोनों मैंडेटरी है, लाजिम आपने लिखने हैं। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका एड्रेस जो है वो थोड़ा सा गलत हो सकता है या आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। ये चीज़ें कर देना है। आप इसको एक मरतबा एहतियात से ऊपर से फिर देखिए है कि सूबा आपने स्टेट सही लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, शहर का नाम, जिप कोड, लाइन वगैरह, ये एड्रेस हमारा सारा यहाँ नीचे आपको शो भी हो रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर उस बंदे का मोबाइल नंबर लिख देना है जिस बंदे का आप शनाख्ती कार्ड। तो सबसे पहले आपने कंट्री कोड चेंज कर लेना है। कंट्री कोड आपने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसमें सऊदी अरब तलाश करना है, यहाँ सऊदी अरब आ जाएगा और सऊदी अरब का कंट्री कोड आपने सेलेक्ट कर देना है। हम इसको अभी ढूंढ लेते हैं, ये सऊदी अरब का कंट्री कोड आ गया। कंट्री कोड आने के बाद उस बंदे का मोबाइल नंबर आपने लिख देना है जिसके लिए आपने शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट का अप्लाई किया हुआ है। तो मैं उस बंदे का यहाँ पर, आप उसके साथ आपने ज़ीरो नहीं लिखना। अगर 050 आपका नंबर है या 059 58, तो ज़ीरो नहीं लिखना, सिर्फ 5 से शुरू करना है, 5850 इस तरह करके। फिर आपने आगे लिख देना है पूरा नंबर, यहाँ का सऊदी अरब का नंबर लिख देना है, क्योंकि इस पर जब ये कार्ड डिलीवर हो जाएगा तो आपको कॉल आएगी इस नंबर पर। इस बात की कंफर्मेशन के लिए कोशिश करें कि उसी बंदे का नंबर लिखिए जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट आपने रिन्यूअल करवाया है। ये करने के बाद और उसमें आगे जीमेल एड्रेस जो है वो नेसेसरी है फॉर्मेलिटी के लिए, आप अपना लिख दीजिए, या उस बंदे को अगर समझ आ रही है तो बेशक उसका लिख दीजिए। यहाँ भी कंफर्मेशन मेल आपको आएगी। अब ये करने के बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन फिर करना है, यहाँ से आपने इसको फिर सेव कर देना है। अब ये सेव करने के बाद अब देखिए कि हमारे तकरीबन तमाम प्रोसीजर जो है वो 3 प्रोसीजर कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास लास्ट 2 ऑप्शन आ रहे हैं। लास्ट दूसरा ऑप्शन नंबर 4 पे ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन रिव्यू लास्ट में होगा। अब फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये देखिए, ये वो फार्म है जो कि फिंगरप्रिंट वाला फार्म है। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो ये जो डाउनलोडिंग करना है इसके लिए आपको स्कैनर की ज़रूरत होती है, फिंगरप्रिंट आपको प्रिंट मशीन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ ख्याल रखना है कि जो डाउनलोड 600 DPI स्कैनिंग गाइडलाइन, ये आपको एग्जैक्ट यही चाहिए। अगर आप सिंपल फिंगरप्रिंट करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, चलिए इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। अब ये देखिए उस बंदे का, जो बंदा है जिसका नाम इशफाक अहमद है, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, इसमें ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी आ रहा है। इसमें आपने जो निशान खाली नज़र है, ये जो इन है जहाँ लिखा होता है, इसका मतलब है नॉट अवेलेबल या नो नीड। इसमें आपने नहीं करना, सिर्फ अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है कि 4 फिंगर इस बंदे ने लगाने हैं। ऊपर राइट वाले में 2 और लेफ्ट फिंगर में से 2। इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसकी फिंगर निकाल लेते हैं, इसके प्रिंट निकाल लेते हैं। ये हमने
प्रिंट निकाल लिया। ये वो ऑप्शन है जिसके लिए बस सिर्फ आपको स्कैनर या प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रिंट हमारा आ जाएगा। जब प्रिंट हमारा आ जाएगा उसके बाद आप ना अगर इसको अपने पास सेव करना चाहते हैं तो ये आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं। मेरे पास सेव का ऑप्शन ये देखिए, यहाँ से आप राइट से क्लिक किया, अब ये हमारे पास सेविंग का ऑप्शन आ गया। तो मैं इस बंदे को जिसका मैं यहाँ पर पेपर वर्क कर रहा हूँ, मैं उसी के फाइल में इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जब मैं सेव करूँगा और उस बंदे के जो डॉक्यूमेंटेशन का मैंने उसके नाम पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ अभी आपको मैं शो भी करवाता हूँ। तो यहाँ से देखिए कि मैंने जो उस बंदे का डॉक्यूमेंटेशन फ़ोल्डर बना रखा है उसमें मैंने इसको सेव करके रख लिया। अब ये देखिए जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, अब ये देखिए यहाँ से मैं फिर ओपन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए ये उसका फिंगरप्रिंट वाला जो फॉर्म है ये आ गया है, ये आ गया। अब हम यहाँ से फिर क्या करते हैं, वापस एप्लीकेशन पे जाते हैं। एप्लीकेशन पे जाने के बाद हम यहाँ पर इस फॉर्म को हम बाद में कर लेते हैं और उससे पहले जितनी फॉर्मेलिटीज़ है वो हम पूरी कर लेते हैं। और फॉर्मेलिटीज़ में क्या है, थोड़ा सा इसको फिर स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर जो गाइडलाइन है, प्लीज़ प्रोवाइड फिंगरप्रिंट नंबर 1 मैंने जो सर आपको बता दिया। प्लीज़ प्रोवाइड इन CNIC यानी शनाख्ती कार्ड, प्लीज़ प्रोवाइड प्रीवियस पासपोर्ट कापी, प्लीज़ प्रोवाइड पासपोर्ट पेज नंबर 13 एंड प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन। ये नीचे वाली चीज़ें मैंडेटरी ने, ये 4 ऑप्शन ज़रूरी है। अब इसमें से शनाख्ती कार्ड आपने अपलोड करवाना है। शनाख्ती कार्ड की कापी मैंने स्कैन करके रखी हुई है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, ये इंग्लिश कार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पर प्रीवियस पासपोर्ट, वो पासपोर्ट जो एक्सपायर हो गया उसका फ्रंट पेज और उसका पेज नंबर 13। ये जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ये मैंडेटरी होता है कि वो आपको कोई भी पेज बता सकते हैं। अब इस पासपोर्ट का हम चेक करते हैं कि इसका पेज नंबर 13 कौन सा है। पहले हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड CNIC लोड करवाते हैं, तो आपने यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर कापी आप CNIC कर लेना। ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे ब्राउज़र पे आ जाइए, ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए, ऐसे CNIC आप यहाँ रखिए। इसके बाद आप ये देखिए CNIC का फ्रंट पेज आ चुका है। यहाँ आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जनाब, जस्ट सेकंड, ये देखिए ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है कापी ऑफ CNIC डॉक्यूमेंट टाइप एक्शन व्यू डॉक्यूमेंट। अब व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से आप चेक करना चाहते हैं कि हाँ जी डॉक्यूमेंट लोड हो गया। अब ये देखिए ये लोड हो चुका है, ये देखिए। तो ये इसका मतलब है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। और अगर ये नहीं लोड हुआ तो ये आपको इससे शो नहीं होगा। अब हमने इसको वापस ऐसे क्लियर व्यू, अभी हमारे पास ये देखिए डियर व्यूअर्स, सिर्फ फिंगरप्रिंट को छोड़ के मेरे पास जो है यहाँ तक तकरीबन तमाम डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। अब लास्ट और आखिरी ऑप्शन है मेरे पास, अभी मैं इसमें फिंगरप्रिंट वाला फार्म जो है वो अपलोड करवाता हूँ। ये कि प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, डॉक्यूमेंट हमारे पास सारे हो गए फिंगरप्रिंट के भी करके। तो उसके बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आता है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको इन शॉर्ट करके बताता हूँ कि आपने यहाँ से ये देखिए ये जो लास्ट ऑप्शन आपको बता रिव्यू योर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, यानी आपने जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की, जो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट आपने यहाँ पर रिन्यूअल के लिए किया है, तो एक मरतबा आपने यहाँ इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है और देख लीजिए कि इसमें आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। ये स्टेप बाय स्टेप ये सारा यहाँ से आपने देख लेना है। और ये जब हो गया तो इसको आपने ओके कर लेना है। और जब आप इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन लास्ट में आ जाएगा, इस टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और ये जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो प्रोसीजर है वो पासपोर्ट के लिए कंप्लीट हो चुका है। इसको जब आप ओके कर देंगे तो फिर उसके बाद आपके पास ये वाला फार्म आ जाएगा जो इस बात का सबूत होगा कि आपका जो पासपोर्ट है ये कंप्लीट हो चुका है और ये प्रोसीड हो गया है। उसके बाद ये आपको मुकर्ररा जो टाइम है उसके मुताबिक जहाँ जो एड्रेस आपने दिया है ये DHL के थ्रू आपको डिलीवर हो जाएगा। तो डियर व्यूअर, ये था आज का हमारा ऑनलाइन पासपोर्ट फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रिन्यूअल के लिए प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।